दिया। मां मां कह करके वो धुंधकारी का प्राण निकल गए, मर गया। गोकर्ण जी आए हैं कुछ दिनों के बाद सीधाम वृंदावन से, कथा पढ़ करके आए। उस घर में आए जिस घर में धुंधकारी मरा था, वहां पे दीपक लगाया तो पिशाच बन करके आवाज आई है, पिशाच की आवाज आई, भूत की आवाज आई है। हाथ में जल लिया, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? अरे दुष्ट, तू कौन है? मैं पिशाच हूं। पिशाच? पिशाच तू कौन है? भैया मैं पिशाच, तेरा भाई। मेरा भाई? मेरा भाई कौन? मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं। भैया तू, तेरा तो मैंने गया जी में जाके मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया, उज्जैन में जाके मैंने तेरा पिंडदान कर दिया। भैया एक गया क्या, 100 गया जी में जाकर के तू मुझे मोक्ष कर दे तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी सगी माँ का मंगलसूत्र तोड़ दिया है, मैंने मेरी माँ का कलेजा निकाल लिया है। इसलिए भैया मैं दुष्ट हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं पिशाच हूँ, इसलिए मुझे कथा सुना दे भैया, मुझे कथा सुना दे, श्रीमद् भागवत कथा मुझे सुना दे, वो भागवत कथा ही मेरी मुक्ति कर देगी भैया, मुझे कथा सुना दे। अरे दुष्ट, तूने तेरी माँ को मार दिया तू, लेकिन तू चिंता मत कर, तू मेरा भाई है। उस धुंधकारी ने कथा सुनाई है। धुंधकारी को जैसे ही कथा सुनाई तो भैया मैं कहां बैठूं? तो पहली बांस की पहली गठान पे उसको बिठाया। एक दिन की कथा हुई तो एक गठान टूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गठान, तीसरे दिन की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वें दिन की 7 गठान टूट गई। और जैसे ही 7 दिन की गठान टूटी, वो धुंधकारी पिशाच की योनि से साक्षात भगवान के रूप में विमान शंख ध्वजा मृदंग बज करके साक्षात नारायण प्रकट हो गए। धुंधकारी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके विमान में बिठाया और विमान में ले करके धुंधकारी को ले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कितना दुष्ट था धुंधकारी। ओ काकियों बताओ कितना दुष्ट था? जिन्होंने अपनी माँ को मार दिया, माँ का मंगलसूत्र तोड़ दिया। उस दुष्ट ने उस दुष्ट को कथा सुनाई। उस दुष्ट के लिए क्या आया? विमान। हम उससे बड़े दुष्ट हैं क्या? जोर से बोलो। उससे बड़े हम दुष्ट नहीं हैं। हमने पुण्य किया है, हमने ठाकुर की कथा सुनाई है। क्या कहा? एक गया नहीं 100 गया जी में अगर हमारे पितृ कोई जहर से मरा, जहर खा करके मरा है, कोई करंट से मरा है, कोई एक्सीडेंट से मरा है, कोई बीमारी से मरा है, जीवन में एक बार उनके निमित्त कथा कर देना चाहिए। हम कहें ना कि गया जी छोड़ के आ जाएं, एक गया नहीं 100 गया जी में तुम जाकर के छोड़ दो तो भी उनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेत से मुक्त कराने के लिए, पिशाच से मुक्त करवाने के लिए सिर्फ भागवत कथा ही एक कथा है जिससे कल्याण हो सकता है। भागवत कथा को कैसे सुनना चाहिए? एक आसन पे बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए। परिवार को बैठ करके, पूरे परिवार को एकत्रित होकर के पितृ के निमित्त धूप ध्यान देना चाहिए। मुन्ना भूल न जाना दूध का कर्ज चुकाना। बताओ दूध का कर्ज कैसे चुकेगा? जोर से बताओ। दूध का कर्ज कैसे चुके? बताओ बताओ कैसे चुके? दूध का कर्ज कैसे चुकता है?
भैया तो कह रहे कि अभी आज ही हिसाब करा दूध वाले का। दूध का कर्ज ऐसे नहीं चुके। दूध का कर्ज, जो माँ मर जाती है वो माँ कहती है, पुत्रो मैंने तुझे बचपन से दूध पिलाया है, तो मैंने तुझे 7 वर्ष तक मैंने तुझे दूध पिलाया, 8 वर्ष तक मैंने तुझे दूध पिलाया, उस दूध के बदले सिर्फ मर जाऊं तो गुड़ की मुझे धूप दे देना। मर जाऊं तो गुड़ की धूप दे देना, और कथा करवा करके और ब्राह्मण को बुला करके श्रीमद् भागवत कथा करके और कथा सुना देना, और कथा सुनाने के बाद 5 दिन तक सिर्फ धूप दे देना, मेरा कल्याण हो जाएगा। उसी दिन दूध का कर्ज चुक जाएगा। इसलिए यहाँ पे पितृ बैठे हैं, मातृशक्तियों, हमारे परिवार से निवेदन है कि रोज आकर के यहाँ धूप ध्यान करें, पिंडदान करें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलेगा। पितृ भागवत करना चाहे तो हम अलग से भी करवाएं, प्रसन्नता से भी कथा करें, लेकिन पितृ हैं तो पितृ का एक बार मोक्ष हो जाता है। एक बार पितृ के निमित्त कथा होती है तो दूसरी बार पितृ के निमित्त कथा नहीं होती। फिर खुशी से अगर हम करवाएं तो हम करवा सकते हैं, लेकिन पितृ का निमंत्रण दे करके कथा करवाना चाहिए। आज हमने कथा की है, आज की कथा को हम यहीं पूर्ण करते हुए, और आज बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे रामचंद्र का जन्म हुआ है। राजा रामचंद्र जी का जन्म की कथा, विवाह की कथा, अब आज से कथा प्रारंभ हुई है, तो कथा तो हम राम जी की कथा करूंगा, लेकिन 4 दिन बाद, क्योंकि चौथे दिन राम की कथा होगी। तो भी आज राम की जन्म है, तो आज चलो हम राम की स्तुति करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। नौमी तिथि है, नौमी तिथि मदमास पुनीता, नौमी तिथि है, और राजा रामचंद्र जी तो साक्षात कहाँ विराजमान हुए हैं? अयोध्या में। और हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में राम आए। कौन कौन चाहता है बताओ, हाथ खड़े करो। तो राम कैसे आएंगे बताओ?